हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, धातु किसे कहते हैं, यानी कि मेटल्स किसको कहते हैं। ठीक, धातुएं किसको कहते हैं। तो धातु वे होती है, धातु का मतलब सोना चांदी लोहा तांबा ये सब धातुएं तो हैं। धातुओं का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब बिजली प्रवाहित करें, समझ गए, और ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाए, ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। वे तत्व लिखो, वे तत्व बोल दे, लिख लो भैया, लिख दे। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे धातुओं के गुण, या तो पहले ये लिख देंगे कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो ये होती हैं धातुएं जैसे सोना चांदी लोहा तांबा, है ना, आदि, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। सोना को कहा है से एयू अरम, चांदी को एजी अर्जेंटम, लोहा को एफई फेरस, तांबा को कापर। ठीक, अब हम लिखेंगे इनके गुण, धातुओं के गुण। धातुएं कैसी होती हैं, तो धातुएं होती हैं चमकदार। धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती हैं। और धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं होती हैं तन्य, धातुएं तन्य होती हैं, मतलब इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्य होती हैं। तन्य माने डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल। और आघात वर्धनीय होती हैं, शाइनिंग इसमें होती है, चमकदार। धातुएं कैसी होंगी, धातुएं होती हैं चमकदार। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय माने इनको अगर जब चोट दोगे, पिटाई करोगे तो ये फैल जाएंगी। और तन्य, तन्य का मतलब अगर इनको पतले तारों के रूप में खींचोगे तो लंबे तार भी इनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से लगभग कितना, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम तार से कितना, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम किससे, सोने से 2 किलोग्राम, 2 किलोमीटर लंबा, किलोग्राम नहीं, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अधातुएं। नंबर दूसरा है टॉपिक अधातु, यानी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी अधातु। अधातुएं क्या करेंगी, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब चालन नहीं करते हैं। समझ गए भैया, तो वो क्या कहलाते हैं बताओ, वे कहलाते हैं अधातु। यहाँ लिखेंगे वे तत्व, वे तत्व जो, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। वे तत्व, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातुएं कहलाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन है, हवा है कार्बन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन ब्रोमीन ऑक्सीजन, कार्बन ब्रोमीन ऑक्सीजन, कार्बन हो गई, ब्रोमीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आयोडीन हो गई। तो ये सभी क्या है भैया, ये अधातु है। ना तो इनमें बिजली प्रवाहित होगी, ना तो इनमें क्या होगा, ऊष्मा प्रवाहित होगी। भाई गैस है, आयोडीन है, ठीक, आयोडीन, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें किसी में भी क्या नहीं प्रवाहित होगा, धारा बिजली नहीं प्रवाहित होगी, ना तो ऊष्मा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। ठीक, अधातुओं के गुण लिखेंगे, अधातुओं के क्या लिखेंगे, गुण। तो अधातुएं कैसी कैसी होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, धुंधली होती हैं, समझ गए, चमकदार नहीं होती हैं, डल होती, नीरस, चमकदार नहीं होती हैं,
चमकदार नहीं होती। अधातुएं कैसी होती है? चमकदार नहीं होती हैं भैया, समझ गए? भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? अधातुएं भंगुर होती। भंगुर मतलब क्या होता है? जल्दी से टूट जाती हैं। अधातुएं भंगुर भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब थोड़ा सा चोट मारा इसे तुरंत ही टूट गई, समझ गए? अधातुएं कैसी होती? भंगुर होती हैं। और इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ना तो अघातवर्ता का गुण पाया जाता है। ठीक, ये तन्य भी नहीं होती है, ये तन्य नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, माने इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। समझ गए? ये सारे पॉइंट नोट करो। अब हम लोग एक देखेंगे इंपॉर्टेंट, अम्लराज। क्वेश्चन देखेंगे क्या? अम्लराज। अम्लराज किसको कहते हैं? या फिर आ जाएगा लिखने के लिए इक्वारेजिया। क्या आ जाएगा? इक्वारेजिया। अम्लराज या इक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 भाग HCl, 3 भाग HCl, सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl, गाढ़ा 3 भाग सांद्र HCl तथा एक भाग सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 मतलब क्या? नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अम्लराज किसको कहते हैं? अम्लों का राजा, है ना? जैसे फलों का राजा आम, अच्छा अम्लों का राजा एक बनाया जाता है ना? तो अम्लों का राजा बनाया जाता है, उसको कहते हैं अम्ल राज। लेकिन भैया उसमें 3 भाग और 1 भाग का अनुपात होगा। 3 भाग होगा HCl और 1 भाग होगा HNO3। ये भी होगा सांद्र और ये भी होगा सांद्र। सांद्र समझ गए? मतलब मजबूत वाला, प्रबल वाला। तो यहाँ पर 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्लराज या इक्वारेजिया। क्या कहते हैं? अम्लराज या इक्वा। भाई ये किस लिए बनाया जाता है बताओ? यह सोने को गला देता है। किसको गला देता है? यह गोल्ड को गला सकता है। गोल्ड माने सोना। सोना को गलाने की क्षमता रखता है। सोना को गलाने की क्या रखता है? गलाने की क्षमता रखता है। जैसे देखो, सोने के ऊपर जब नहीं लग जाती जंग, तो उसको छुड़ाने के लिए यही अम्लराज का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब बस सोना तुमसे लेंगे और उसमें अपने डुबो देंगे और हिला देंगे, ऊपर की परत छूट जाएगी उसमें और तुमको दे देंगे। और फ्री में ये काम करते हैं सोनार। क्यों? क्योंकि उनको तो उसमें मिल ही रहा है, पूरी ऊपर का सब निकाल लिया उसमें और तुमको नया करके दे दिया। तो फ्री में कोई काम करेगा नहीं, उनका सोना इकट्ठा होता जाएगा, ढेर जब ज्यादा हो जाएगा तो एकदम से बेच देंगे। तो यही है, तो ये चीज उनके पास होती है अम्ल राज। यह क्या करता है? यह गोल्ड को भी गला सकता है। कोई भी एक अम्ल गोल्ड से क्रिया नहीं करता, अकेले नहीं क्रिया कर पाएगा। अकेले HCl ना तो गोल्ड को गला सकता, ना तो HNO3, दोनों लोग मिलेंगे। 3 भाग इसका, 3 लीटर ये तो 1 लीटर है, 4 लीटर तक तैयार होगा। समझ गए? तो ये भैया क्या करेगा? गोल्ड को गला देगा। अम्लराज भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक होता है, या प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातुओं को भी गला देता है। प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातुओं को भी, प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु। प्लेटिनम कैसी धातु है? निष्क्रिय, किसी से क्रिया नहीं करती, किसी से बोलती चालती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या करता है? इसको भी गलाने की क्षमता रखता है। प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु, धातुओं को भी गला सकता है, को भी गला सकता है। इसका नाम क्या है? अम्लराज। अम्लराज या एक्वारेजिया या भवकता द्रव, भवकता द्रव, भवकता द्रव, सब चीज एक है। नोट करो इसको, फिर मैं तुमको दूसरी चीज बताऊंगा। नोट करो आराम से। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सक्रियता श्रेणी। कौन सी देखेंगे? सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी श्रेणी, है ना? एक्टिविटी सीरीज, सीरीज, ठीक। सीरीज माने श्रृंखला या श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में और वही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर लिखेंगे वह श्रेणी जिसमें
धातुओं को, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी या उसकी उसकी क्रियाशीलता के वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, साथ में नहीं लिखो भैया, समझ लो, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। पहले सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील, उसके नीचे उससे कम क्रियाशील, उससे नीचे उससे कम क्रियाशील, समझ गए ना, घटता क्रम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सक्रियता श्रेणी के यानी का भैया यही है सक्रियता श्रेणी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड माने सीसा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं ये अधिक क्रियाशील हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कम क्रियाशील हैं। वैसे तो सब एक दूसरे से कम क्रियाशील हैं, ये ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील, समझो भैया। लेकिन एक हाइड्रोजन को मानक माना गया है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं अधिक क्रियाशील में आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले कम क्रियाशील में आते हैं। समझ, जैसे ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है, समझ गए। माने इसके ये है तरीका, ऐसे घटते क्रम में। इसका क्या नाम है? पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। इसका क्या नाम है? सोडियम। इसका नाम है कैल्शियम। ठीक, इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और इसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसका नाम है जिंक। इसका नाम है आयरन माने लोहा, आयरन कह लो, लोहा कह लो भैया। इसका नाम है लेड या सीसा। ठीक, प्लम्बम। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये कापर, कापर माने तांबा है ना भैया। और ये तुम्हारा Hg माने मरकरी, मरकरी माने पारा है। जो थर्मामीटर में होता है ये सिल्वर, सिल्वर में चांदी, चांदी हो गया ये। और ये हो गया सोना, सोना माने गोल्ड। ठीक, आप देखो, तभी तो कहते थे सोना किसी से क्रिया नहीं करता, सबसे कम क्रियाशील है। तो ये हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे? तो मैंने ट्रिक बनाई, तो काना, काना, ठीक, काना, कान्हा कह लो, चाहे चाहे काना, काना का मग्घा, घा, मग्घा, आलू, जिंक, फेंकोगे, फेंकोगे, पब्लिक है, पब्लिक है, कुटाई होगी आज और, कुटाई होगी आज और। ठीक, बाकी ट्रिक अपने आप से बना सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे उस तरह से बना लो, लेकिन हमने बनाया है भाई का माने के, ना मैंने, का माने सीए, मग्गा एमजी, आलू एल, जिंक जेडेन, फेंकोगे एफई, पब्लिक है प्लम्बम, हाइड्रोजन, कुटाई होगी आज और। काना का मग्गा आलू जिंक, पब्लिक है कुटाई होगी आज। भाई काना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे अगर तो पब्लिक है ना, कुटाई होगी आज और। ये हो गई सक्रियता श्रेणी, ये क्या हो गई? सक्रियता श्रेणी। ठीक भैया, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, ये तो हमने बता दिया है। ठीक, इतना लिख लो भैया, सक्रियता श्रेणी हमने बता दिया। 2 नंबर की आएगी तो कर लो, इसको रोक दिया करो इसको भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। मिश्र धातु, यहाँ पे देखो धातु और धातु नहीं मिलाओगे, धातु और धातु मिलेंगे तो उपधातु बनता है। क्या बनता है? उपधातु। जैसे कि देखो उपधातु, इसको हम लोग कहते हैं मेटालॉइड। ठीक, मेटालॉइड,
लॉइड, इसको मेटालॉइड कहते हैं। इसमें क्या होता है, धातु और अधातु के गुण मतलब मिक्स गुण होते हैं इसमें, समझ गए, मिक्सअप होता है, न धातु का जैसा बिल्कुल होता है ना धातु के जैसा, लेकिन ये है अलग चीज, ये है मिश्र धातु। मिश्र माने मिश्रण, लेकिन किसका, धातुओं का, केवल और केवल धातुएं मिलाई जाएंगी। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वे धातुएं मिल जाती हैं, जिससे मिश्र धातु बनता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक धातुएं, अधिक धातुओं को, अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनुपात में मिलाते हैं, मिलाते हैं। ठीक भैया, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्र धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिश्र धातु प्राप्त होता है। जैसे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे पीतल, जैसे क्या, पीतल, पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। काहे काहे से, पीतल यानी कि ब्रास जो बनता है, ये तांबा यानी कापर और जिंक माने जस्ता से मिलकर बनता है। तांबे की मात्रा होती है तुम्हारी, जिंक की मात्रा होगी 30% और कापर की होगी 70%, समझ गए, लगभग में होता है सर, ठीक, 60 से 70 और तुम्हें ऐसे 30%। अब इसका उपयोग कहाँ करोगे, तो भैया बर्तन बनाने में, है ना, पीतल के बर्तन होते हैं, बर्तन बनाने में करोगे, और कारतूस बनाने में करोगे, है ना, कारतूस बनाने में, बर्तन बनाने में, कारतूस बनाने में करोगे, समझ गया भैया। और कहाँ में करोगे, मशीन वशीन बनाने में, मशीन बनाने में, कहीं कहीं मशीनों के पुर्जों में भी तो काम आता है, तो मशीन, हाँ, मशीन के पुर्जों में तो इसका उपयोग किया जाएगा। पहला पीतल हो गया। दूसरा, पीतल को याद कैसे करोगे, तो इसकी ट्रिक है, पिताजी, क्या है, पिताजी, पी माने पीतल, ता माने तांबा, जा माने जस्ता, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनेगा। 100% पीतल बनाने के लिए 70% तांबा, 30% जिंक। इसका काम है बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में, कारतूस बनाने में, और मशीन के पुर्जे बनाने में, समझ लो भैया। और एक है कांसा, एक क्या है, कांसा, का माने हो गया, कांसा में है तुम्हारा, तो का माने कापर, का माने क्या, कापर माने तांबा, और सा माने सीसा, सा माने सीसा यानी कि टिन या सेन, है ना भैया। इसका मान लो तुम कितना परसेंट दिया है, 88%, और इसका दिया है 12%, समझ गए भैया। ये हो गया कांसा। इसका उपयोग कहाँ लगेगा, मूर्तियां, कहा, सिक्के, बर्तन, घंटे, सिक्के बनाने में, काहे में, सिक्के, बर्तन इससे भी बन जाएंगे, घंटे, घंटे समझ गए, मंदिर के घंटे, हाँ, घंटियां, जहाज के नोदक आदि बनाने में, घंटियां लिख लो यहाँ पे, और जहाज के नोदक, जहाज के नोदक बनाने में, रोक दो भैया, ठीक, नोट करो इसको, पहले रोक दो करो। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, आघात वर्धता। क्या पढ़ेंगे, आघात वर्धता, आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब क्या होता है, जब हम धातुओं को हथौड़ी से या किसी चीज से पीटते हैं तो वह पतली चादरों के रूप में बदल जाता है। ठीक, आघात वर्धता, जो धातुएं हथौड़े द्वारा पीट पीट कर, जो धातुएं, देखो, जो धातुएं हथौड़े द्वारा, हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में, पतली चादरों के रूप में, जो धातुएं हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं यानी बदल जाती हैं, क्या कहलाती हैं, आघात वर्ध धातुएं कहलाती हैं, आघात वर्ध धातुएं कहलाती हैं। पहले ही हमने बता दिया था, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, जब हम धातुओं को पतली मतलब पीटते हैं तो पतली पतली चादरों के रूप में टीन वगैरह बना देती हैं, तो उसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, यहाँ पे लिखेंगे चांदी सबसे अधिक
आघात वर्धनीय धातु है, आघात वर्धनीय धातु है। ठीक भैया। इसके बाद तन्यता पढ़ेंगे, तन्यता पढ़ेंगे, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी पढ़ेंगे, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? जब क्या करोगे, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं। ठीक, वे धातुएं जिनसे, ठीक ठीक, नमस्कार। वे धातुएं जिनसे, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार, जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं, खींचे मतलब बनाए जा सकते हैं। ठीक, खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, तन्य धातुएं कहलाती हैं, तन्य धातुएं कहलाती हैं। और इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक, इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। इस गुण को तथा इस गुण को तथा इस गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक भैया। वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार बनाए जा सकते हैं या खींचे जा सकते हैं, तन्य धातुएं कहलाती हैं। तथा इस गुण को, जो धातु में गुण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक है सोना, सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी सर्वाधिक तन्य धातु हैं, सर्वाधिक तन्य धातु हैं, धातु। सोना चांदी सबसे एक नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा सोना और चांदी। सोने से सबसे लंबा तार, फिर चांदी से, इसी तरीके से फिर सबसे धातुओं से तो लंबे तार बनाए जाएंगे, लेकिन सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु, मतलब इनसे सबसे ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक, समझ गए? जैसे 1 ग्राम सोना 1 ग्राम चांदी लोगे, सोने ज्यादा बनेगा, चांदी से थोड़ा कम बनेगा। समझे? और लोहे से और कम, और तांबा से और कम। समझ गए? तांबा से और कम तो लोहे से और कम। समझ में आया कि नहीं है? बताओ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? यह ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरा का ताप कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब समझ लो भैया। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? मरकरी एक ऐसी धातु है, बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं बताओ? धातुएं कठोर होती है ना, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर, ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो भैया पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल। मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, जिसका प्रतीक Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। दूसरा प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जाता है, आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से किसको आसानी से? देखा होगा केक वगैरह जो काटते हो कि नहीं काटते हो? चाकू का मतलब क्या है? कौन सी चाकू? प्लास्टिक वाली चाकू से आसानी से काटा जा सके। केक वगैरह देखो प्लास्टिक की चाकू से काटते हो कि नहीं काटते हो? तो सोडियम धातु, कौन सी धातु है? Na माने सोडियम, जिसका लैटिन नाम है नाइट्रियम। नाइट्रियम, ये तभी तो ये नहीं आया है, नहीं तो सोडियम से यस आता। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है ना भैया? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक ऐसी कौन सी चालक है, मतलब धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो उसका राइट आंसर क्या है? चांदी। चांदी माने Ag, जिसको हम लोग सिल्वर भी कहते हैं ना, सिल्वर अंग्रेजी शब्द है, सिल्वर, समझ गए? और ऊष्मा की कुचालक, ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक हो। ठीक भैया। ऊष्मा की कुचालक कौन है? लेड, लेड माने शीशा। तो ऊष्मा की कुचालक, तीसरा चौथा पॉइंट, ऊष्मा की कुचालक धातु, ऊष्मा की ऐसी भी एक धातु है जो कुचालक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीबी। पीबी माने लेड, लेड माने शीशा, है ना? और इसका लैटिन नाम है प्लम्बम, प्लम्बम। जैसे इसका नाम है नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम। तभी तो इसका नाम ये नहीं है, सही पड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें क्या याद रखना है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मरकरी, पारा, Hg। चाकू से आसानी से काटने, सोडियम, यानी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी, ऊष्मा की कुचालक शीशा, लेड, है ना? एक और है चमकदार धातु। वैसे तो चमकदार कौन होती है? चमकदार तो धातुएं होती हैं, लेकिन एक अधातु भी है जो चमकदार है। चमकदार अधातु कौन है? तो उसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है?
आयोडीन, आई से व्यक्त करते हैं इसको। आयोडीन एक चमकदार अधातु। वैसे तो सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार। अधातुएं चमकदार नहीं होती, धुंधली मतलब मैली होती है, समझ लो गंदी टाइप की। लेकिन ये आयोडीन एक है जो कैसी है, चमकदार अधातु। वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन, कार्बन क्या है, एक अधातु है, बिजली उसमें प्रवाहित नहीं होती। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, एक है ग्रेफाइट, एक है फ्लोरीन। तो उसमें से जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक ऐसी अधातु जो बिजली का चालन करती है। ठीक, विद्युत का चालन, विद्युत विद्युत का चालन, विद्युत का चालन करने वाली अधातु, चालन करने वाली अधातु। अधातु का क्या नाम है, उसका नाम है भैया ग्रेफाइट। आप पूछोगे गुरुजी ग्रेफाइट क्या होती है, तो ग्रेफाइट होती है पेंसिल की नोक में पाई जाने वाली काला काला जो पदार्थ, सेल में जो काली काली राड पड़ी होती है, तो वही क्या है, ग्रेफाइट। ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कार्बन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो ये चीजें बताएंगे। तो उसमें होता है हीरा डायमंड, और ये होता है ग्रेफाइट, और ये होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का उपयोग कैंसर में के उपचार में किया जाता है। ग्रेफाइट तो समझ गए होगे, हीरा तो समझते ही हो कितना महंगा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, वीडियो को हाइप करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियोस को भी देखें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।